दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। आपको बता दें, भारत ने बी टीम के साथ खेलते हुए अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते थे। पिछले दोनों मैच में केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। हमारी भारतीय टीम ने पहला वनडे 5 विकेट और दूसरा वनडे डकवर्थ लुईस नियम के तहत 99 रन से जीता और सीरीज पर कब्जा कर लिया था। तो वहीं आज हमारी भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में तीसरा वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने के इरादे से राजकोट के मैदान पर खेलने उतरी थी। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज तो गंवा बैठी थी, लेकिन आज तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला किसी भी हाल में जीतकर अपनी इज्जत बचाने के इरादे से राजकोट के मैदान पर खेलने उतरी थी। दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। वही दोस्तों जब टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर खेलने उतरी तो खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर के खेल तक 25 रन बना लिए थे और कोई भी विकेट नहीं गिराया था। दोस्तों इस दौरान मिचेल मार्श कुछ ज्यादा ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और सिर्फ 9 गेंदों में ही 19 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों आज दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोस्तों सीरीज हारने का गुस्सा दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम पर जमकर निकाल रहे थे। आप दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 50 रन पूरा कर लिए थे और कोई भी विकेट नहीं गिराया था। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद तो 7 ओवर के खेल तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। आपको बता दें इस दौरान डेविड वार्नर सिर्फ 28 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने अर्धशतक से सिर्फ 7 रन दूर थे। तो वही मिचेल मार्श 15 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वही भारतीय टीम एक विकेट लेने के लिए तरस रही थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज कप्तान रोहित शर्मा को विकेट निकालकर नहीं दे पा रहा था। और दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर ने सिर्फ 32 गेंदों में 55 रन कूट दिए। आपको बता दें डेविड वार्नर ने अपनी वनडे करियर के 31वां अर्धशतक लगाया था और 8 ओवर के खेल तक अपनी टीम के स्कोर को 78 रन तक पहुंचा दिया था। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम ने वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट लेने में कामयाब हो गई। जी दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर को विकेटकीपर लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों डेविड वार्नर 34 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने आए थे और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने मिलकर 11 ओवर के खेल में अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार शुरुआत करी थी और 100 रन पर सिर्फ 1 विकेट गिराया था। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़े स्कोर तक जाने का पूरा भरपूर प्रयास कर रही थी। 14 ओवर के खेल तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 119 रन तक पहुंच गया था। दोस्तों इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही खतरनाक और शानदार बल्लेबाजी करी। आपको बता दें 22 ओवर के खेल तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 170 रन तक पहुंचा दिया था। मिचेल मार्श ने जहां 63 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने शतक की तरफ जहां बढ़ते दिखाई दे रहे थे, तो स्टीव स्मिथ भी सिर्फ 40 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने के लिए अपने हर गेंदबाज से गेंदबाजी करवा रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। तेज गेंदबाजों से जब विकेट नहीं निकल रहे थे तो कप्तान रोहित ने जडेजा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर से भी गेंदबाजी करवा ली थी, लेकिन स्पिन गेंदबाज भी इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहे थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती जा रही थी। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को अपना विकेट देने की जरा सी भी गलती नहीं कर रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों जल्द ही स्टीव स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों इधर स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा करके शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श अपने शतक से सिर्फ 1 शॉट दूर थे, लेकिन दोस्तों कुलदीप के इरादे कुछ और थे। तेजी से शतक के करीब पहुंच चुके मार्श को कुलदीप ने चकमा देते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच करवा दिया और अब तक भारतीय गेंदबाजों को मार मार कर भूटा बनाने वाले मार्श को कुलदीप ने पवेलियन भेजकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और 28वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों मार्श अपने शतक से 4 रन चूक गए, लेकिन इसके बावजूद 137 रन की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 215 रनों तक पहुंचा दिया। वही दोस्तों स्मिथ और मार्श की साझेदारी के टूटने ही भारतीय टीम को तीसरी सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। भारत की स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बन चुके स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट करके 32वें ओवर में 242 रनों पर कंगारुओं को तीसरा झटका दिया और कहीं न कहीं भारतीय टीम के इस मुकाबले में थोड़ी वापसी कराई। दोस्तों स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 61 गेंदों में 74 रन बनाए और वे भी अपने शतक से चूक गए। वही दोस्तों लगातार 2 विकेट लेकर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बुलेट की रफ्तार से भाग रही रणगति को लगाम लगाने में कामयाब हो गए। वही दबाव में ऑस्ट्रेलिया थी ही, मार्नस लेविसन और एलेक्स कैरी की जोड़ी तेज गति से रन नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में बुमराह ने अपने स्लोअर गेंद से कंगारू बल्लेबाजों को चकमा दिया और एलेक्स कैरी को कोहली के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को 267 रन पर चौथा झटका दे दिया। कैरी सिर्फ 11 रन ही बना पाए।
दोस्तों इस तरह कंगारुओं को लगातार झटका देकर टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन के पार जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज सिराज, बुमराह और कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया। हालांकि अभी भी मैक्सवेल और लैबुशेन बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे अभी भी बड़ा स्कोर बनने के चांस थे। ऐसे में टीम इंडिया को मैक्सवेल को आउट करना बेहद जरूरी था। ऐसे में ये काम किया बुमराह ने। जी हाँ दोस्तों, कैरी को पवेलियन भेजने के बाद बुमराह ने मैक्सवेल को भी बोल्ड करके 281 रन पर कंगारुओं को 5वां झटका दे दिया। बुमराह के सामने मैक्सवेल की एक नहीं चली। मैक्सवेल इस सपाट पिच पर भी सिर्फ 5 रन ही बना पाए। इस तरह दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में गजब की वापसी करी।